नहीं, मेरे क्लास 12th के प्यारे बउआ लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तब बउआ लोग हम लोग देख रहे हैं, है ना, हिंदी व्याकरण का ऑब्जेक्टिव। किसका बउआ लोग? हिंदी व्याकरण का। तो आज हम लोग चलेंगे चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है संज्ञा, है ना। चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है संज्ञा। आज हम लोग संज्ञा का ऑब्जेक्टिव देखेंगे बउआ लोग। अब बउआ लोग, इससे आपको 3 से 4 नंबर आपको फिक्स एग्जाम में रहना ही रहना है। 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछता है एग्जाम में, है ना। तब अगर लोग वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि इसमें आपको टोटल 60 क्वेश्चन है। क्या है? 60 क्वेश्चन है। अब आपको क्या करना है कि 60 क्वेश्चन को पहले आप खुद से बनाइएगा, है ना। उसके बाद जो हम आंसर बताएंगे उससे आपको मिलाना है, और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा बउआ लोग कि आपने कितना नंबर का सही बनाया है ना। तो इससे आपका टेस्ट भी हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए शुरू करें। अब प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं बउआ लोग, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। तो चलिए बउआ लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्या कहता है। कहता है कि मंडली शब्द में कौन संज्ञा है। मंडली शब्द में कौन संज्ञा है। तो मंडली के मतलब ही होता है, वहाँ पे देखते हैं मंडली, जैसे कीर्तन उर्तन वगैरह गाने जाते हैं ना हम लोग गाँव में, है ना। कीर्तन वगैरह गाने जाते हैं, हरे हरे राम हरे कृष्णा करके मंडली लगता है। तो मंडली का मतलब ही हो गया समूह हो गया, है कि ना। समझिए उसको, समूह हो गया। मंडली एगो से मंडली बनेगा, जब भी बनेगा तो समूह में बनेगा। तो मंडली हो गया यानी समूह हो गया, यानी समूहवाचक हो गया। हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। कहता है भारतीय शब्द कौन संज्ञा है। भारतीय शब्द कौन संज्ञा है ना। तो भारतीय हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना। व्यक्तिवाचक संज्ञा है भारतीय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए ये तो आप सभ्य लोग जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 तो सभ्य बता दीजिएगा, सभ्य के सभ्य बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है बगलो कि सभा शब्द कौन संज्ञा। तो सभा बताइए कौन संज्ञा है। तो सभा समूह है, यानी समूहवाचक संज्ञा है। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बगलो। कहता है मानवता शब्द कौन संज्ञा है। मानवता, तो मानवता हमारा हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। कहता है हीरा शब्द कौन संज्ञा है। हीरा, तो हीरा हमारा हो जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? चलिए बउआ लोग बहुत ही आसान चैप्टर है बउआ लोग, 3 से 4 नंबर आप लेके चाहिए इससे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है भारतवर्ष शब्द कौन संज्ञा है। भारतवर्ष, तो भारतवर्ष हमारा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बउआ लोग। कहता है कवि शब्द कौन संज्ञा है। कवि, तो कवि हमारा हो गया जातिवाचक संज्ञा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं, है ना। कहता है झुंड, झुंड शब्द कौन संज्ञा है। झुंड, तो सभ्य लोग बता दीजिएगा, इसमें तो कोई दिक्कतें नहीं, समूहवाचक हो जाएगा, है कि नहीं। झुंड यानी समूह, तो यानी हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए समूहवाचक संज्ञा। क्लियर है बउआ लोग? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए बोलो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कृपंता। कृपंता शब्द कौन संज्ञा है। तो कृपंता हमारा हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। कहता है तांबा शब्द कौन संज्ञा है। तांबा, तो तांबा हमारा हो जाएगा कौन सी संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी ऑप्शन नंबर बी। जानवे करते हैं जो नापा तौला जाए द्रव्यवाचक संज्ञा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखेंगे बउआ लोग। कहता है 11 कि राजपाल शब्द, है ना, राजपाल शब्द कौन संज्ञा है। राजपाल, तो राजपाल हमारा है जातिवाचक संज्ञा, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? चलिए बउआ लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं। इसमें टोटल 60 क्वेश्चन है बउआ लोग, ध्यान से बनाते चलिएगा। अब कोशिश कीजिए पूरा का पूरा सही मारिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कहता सूरदास शब्द कौन संज्ञा है। सूरदास शब्द कौन संज्ञा है।
ते हमारा हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कहता दया शब्द कौन संज्ञा है? दया, तो दया हमारा हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखते हैं बगल लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14 कहता है भीड़ शब्द संज्ञा है। भीड़, तो भीड़ हमारा हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कहता है दिवाली शब्द संज्ञा है, तो दिवाली कौन सी संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, खास नाम ना है त्योहार का, तो जो खास नाम रहे तो व्यक्तिवाचक, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि संसार शब्द कौन संज्ञा है? संसार, तो संसार हमारा हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए बगल लोग, ध्यान से बनाते चलिएगा बगल लोग। देखिए क्वेश्चन 17 कहता है रक्षाबंधन कौन संज्ञा? रक्षाबंधन बताइए, तो रक्षाबंधन हो जाएगा, देखिए त्योहार के नाम है, खास नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए कहता दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा? दक्षिण, तो देखिए बगल दक्षिण भी देखिए दिशा के नाम है कि नहीं? तो दिशा का खास नाम है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, है कि नहीं? तो यहाँ दक्षिण है, तो व्यक्तिवाचक खास नाम व्यक्तिवाचक, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बगलो क्वेश्चन नंबर 19 देखिए कहता पुस्तक शब्द संज्ञा है। पुस्तक, तो पुस्तक हमारा देखिए पुस्तक से देखिए क्या होता है? पुस्तक मीन्स कोई भी पुस्तक है ना, कोई भी किताब, तो जाति भर के बोध कराता है ना, पूरी जाति पूरा पुस्तक का बोध कराता है, यानी जाति भर, जिससे पूरी जाति का बोध हो, जातिवाचक। किसी का खास नाम हो, अपना नाम हो, व्यक्तिवाचक। क्लियर है? तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बगलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखते हैं। हम ध्यान से बनाते चलिएगा, बहुत ही आसान चैप्टर है बगलो, एकदम 3 से 4 नंबर एकदम लेके जाइए। कुर्सी शब्द है, कुर्सी शब्द संज्ञा है, कौन सा संज्ञा है बोलो? कुर्सी, तो कुर्सी हमारा हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए कहता अर्थ के विचार से, अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार हैं? तो अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार हैं जी? तो 5 प्रकार है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बगहो, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 देखते हैं बगल लोग 22 कहता कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो यहाँ हमारा हो जाएगा कौन सा जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो सुंदर, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए बगलो कहीं दिक्कत रहे बगलो प्लीज कमेंट कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए कहता है निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो कौन नहीं है बगलो? तो हमारा परिवार नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 कहता है ना सच्चरित्र, है ना सच्चरिता, सच्चरित्रता, है ना सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है? सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है? तो ये बना है हमारा बगलो चरित्र से बना है। किससे बना है? चरित्र से बना है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बगलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 देखिए कहता नेताजी भाषण दे चुके हैं। नेताजी किस संज्ञा का उदाहरण है? बताइए, नेताजी भाषण दे चुके हैं, तो नेताजी किस संज्ञा का उदाहरण है? तो नेताजी यहाँ पे हो जाएगा हमारा, है ना जातिवाचक हो जाएगा बगल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना नेताजी, यानी यहाँ पे ई ने बता रहा है कि कौन सा नेताजी, है ना कोई भी नेताजी के बारे में कह रहा है ना। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलिए बगलो क्वेश्चन नंबर हम लोग है ना 26 देखते हैं। कहता है टिकना, है ना टिकना शब्द का भाववाचक संज्ञा होगा। टिकना का
तो टिकना का होगा टिकाव, ऑप्शन नंबर सी टिकाव होगा बउआ लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 देखते हैं बउआ लोग। देखिए 27 यानी 27 देखिए, कहता है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है। इसमें कौन सा शब्द आपको संज्ञा नजर आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा क्रोधित हो जाएगा संज्ञा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्रोधित। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, कहता इनमें से भाववाचक संज्ञा नहीं है। इनमें से भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो कौन नहीं है बउआ लोग। तो हिमालय नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 देखते हैं बउआ लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 कहता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न कहा जाता है। रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा है, यानी यहाँ देश रत्न जो है रेखांकित किया हुआ है, तो कौन सा संज्ञा है बउआ लोग। तो हमारा हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए बउआ लोग, कहता जातिवाचक संज्ञा बताएं। यहाँ पे बताइए कौन सा जातिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगा हमारा लड़का आ जाएगा बउआ लोग। क्या आ जाएगा लड़का, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए बउआ लोग, कहता है क्वेश्चन नंबर 31 सोना शब्द का भाववाचक संज्ञा होगा, भाववाचक होगा सोना का। तो सोना के हो जाएगा हमारा भाववाचक शयन, शयन यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शयन। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए बउआ लोग, कहता निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है, कौन सी है। तो यहाँ पे भाववाचक संज्ञा हमारा हो जाएगा, कौन हो जाएगा। तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा हमारा शत्रुता, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शत्रुता, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं बगल लोग, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो यहाँ देखिए जातिवाचक संज्ञा कौन नहीं है भाई। तो यहाँ पे तो कोई नजरे नहीं आ रहा, पूजा भी नहीं है, चुनाव भी नहीं है, भूल भी नहीं, यानी ये सभी है ना, कोई नहीं है बउआ लोग, कोई नहीं है, ये सभी नहीं है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए बउआ लोग, देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 34 कि निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पे सही नहीं है, देखिए विष विषैला सही है, पिता पैतृक सही है, आदि आदिम सही है, प्रांत प्रांतिक, प्रांत प्रांतिक ये नहीं होता है, ये गलत है बउआ लोग, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा हो जाएगा गलत हो जाएगा, यानी सही नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी है, यहाँ पे सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, कहता पंत जी छायावादी कवियों में महान थे, रेखांकित शब्द का संज्ञा बताएं। तो यहाँ पंत जी कौन सी संज्ञा है ये पूछ रहा है। तो पंत जी खास नाम ना है बउआ लोग, पंत जी है ना, जो लेखक है ना, कवियों में महान कवि हैं पंत जी है ना, तो खास नाम है, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 देखते हैं बउआ लोग, देखिए क्वेश्चन नंबर 36 कहता है जटिल विशेषण के लिए निम्नलिखित में से है ना उपयुक्त संज्ञा होगी। तो कौन सा होगा बउआ लोग। तो यहाँ हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा समस्या, जटिल यानी समस्या, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बउआ लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, यानी हमारा आदमी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आदमी। चलिए बउआ लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 देखते हैं, कहता है मिठास शब्द है। तो मिठास हमारा भाववाचक संज्ञा है, क्या है भाववाचक संज्ञा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बउआ लोग क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 39 कि गांधी जी को हम राष्ट्रीयता कहते हैं, राष्ट्रीयता कहते हैं, रेखांकित शब्द का संज्ञा है, यानी गांधी जी संज्ञा। तो कौन सी संज्ञा है बउआ लोग। तो सभी लोग जानते होंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही आंसर है ना। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, कहा महात्मय, महात्मय शब्द है। तो महात्मय शब्द कौन सी संज्ञा है, मैंने क्या है।
है ना। तो यहाँ देखिए दिया हुआ क्रिया है कि जातिवाचक संज्ञा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है कि भाववाचक संज्ञा क्या है। तो यहाँ देखिए महात्मा है जो हमारा भाववाचक संज्ञा, क्या है भाववाचक संज्ञा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बउआ लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 41 देखते हैं। कहता वस्तुएं के नाम को क्या कहते हैं, वस्तुओं के नाम को संज्ञा कहते हैं, क्या कहते हैं संज्ञा कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखिए बउआ लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 कहता है नापतोल का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं, नापतोल का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो यहाँ कहते हैं हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसको नापा तौला जाए तो क्या हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए कह रहा 43 है ना, वाराणसी शब्द कौन संज्ञा है, वाराणसी, तो वाराणसी हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देखिए शहर का खास नाम है बउआ लोग, यानी व्यक्तिवाचक हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए हम लोग अब 44 देखते हैं। इसी तरह से 60 क्वेश्चन है बउआ लोग, 60 है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 कहता है निम्नलिखित शब्दों में है ना समूहवाचक संज्ञा है, निम्नलिखित शब्दों में समूहवाचक संज्ञा है। तो यहाँ समूहवाचक संज्ञा आपको कौन सा नजर आ रहा है, तो सभा है, यहाँ पे क्या है सभा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 कहता है जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे कहते हैं, जिस संज्ञा से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं बउआ लोग, तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, क्या कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखिए कहता तोता शब्द कौन संज्ञा है, तोता, तो तोता हमारा हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखिए बउआ लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 कहता निम्न में द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है, निम्न में द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है। यहाँ द्रव्यवाचक संज्ञा हमारा है कौन सा, तो पानी है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 कहता विद्या विद्या है ना विंध्याचल, है ना विंध्याचल शब्द संज्ञा है विंध्याचल। तो देखिए विंध्याचल खास नाम है, जगह के नाम है विंध्याचल, है ना विंध्याचल पर्वत है ना बउआ लोग। तो यहाँ देखिए जगह के नाम है, पर्वत के भी नाम है। तो यहाँ हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा विंध्याचल। चलिए क्वेश्चन 49 कहता है अस्तित्व, है ना अस्तित्व किस संज्ञा का उदाहरण है, तो यह हमारा हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, क्या हो जाएगा बउआ लोग भाववाचक, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 50 देखते हैं बउआ लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 50 देखिए क्या कहता है बुढ़ापा शब्द है बुढ़ापा, तो बुढ़ापा हमारा है भाववाचक संज्ञा, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन 51 कहता है हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण होता है, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण होता है। तो यहाँ हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किसके द्वारा संज्ञा के द्वारा, संज्ञा के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखिए बोलो कहता भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो यहाँ भाववाचक संज्ञा हमारा मिठाई नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखिए बउआ लोग। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 53 कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो कौन है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हमारा यहाँ पे यमुना है, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 जातिवाचक संज्ञा है तो कौन है, तो हमारा लड़का है, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखिए कहता वस्तु स्थान भाव या विचार के घोतक शब्द को क्या कहते हैं, तो यहाँ पे कहते हैं हम लोग संज्ञा कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए बउआ लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग 56 देखते हैं बउआ लोग। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 56 कि निम्नलिखित शब्दों में जातिवाचक संज्ञा नहीं है, नहीं खोजना है बउआ लोग ढूंढना है। तो हमारा आगरा जातिवाचक संज्ञा नहीं है, आगरा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा न है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 कहता अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार हैं, तो अर्थ के विचार से संज्ञा के 5 प्रकार हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 कहता निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है,
तो यहाँ जाते वाचक संज्ञा हमारा हो जाएगा शहर, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 59 देखते हैं बउआ लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 59 कहता है स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। स्त्रीत्व शब्द में, है ना, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो यहाँ हमारा है भाववाचक संज्ञा है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 60 बगल कहता निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। व्यक्तिवाचक, तो देखिए रवि व्यक्तिवाचक है, गंगा व्यक्तिवाचक है, हिमालय की व्यक्तिवाचक है, तो हमारा आदमी व्यक्तिवाचक नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। तो ये था बगल लोग हमारा आज का 60 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव, वो भी संज्ञा से। तो आप कमेंट करके बताइए कि आपने कितना नंबर का सही बनाया है। आप प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं बगल लोग तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत या परेशानी रहे तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा बगल लोग। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।